नमस्कार दोस्तों, आज का दिन दिवाली का दिन हम सभी लोगों के लिए बहुत खास दिन है। आपको पता ही है कि हम सभी लोग पूरे साल कितनी शिद्दत से इस दिन का इंतजार करते हैं। तो दोस्तों, मैंने सोचा क्यों ना आज के दिन, आपके इस दिन को मैं और भी ज्यादा खास बना दूं। मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ दिवाली की एक ऐसी बहुत ही बढ़िया कहानी जिसको सुन के आप सच में आज जरूर कुछ ना कुछ महसूस करने वाले हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक लड़के सार्थक की। वो लड़का जो कि एक ढाबे पे रहता था और उस ढाबे की एक टेबल पे लेटा हुआ था। ये लड़का इस ढाबे की एक टेबल पे बिल्कुल कोने में लेटा हुआ था और इसने अपने दोनों हाथों से अपने दोनों कान बंद किए हुए थे। लेकिन इस लड़के की जिंदगी ऐसी बिल्कुल नहीं थी। आज से अगर 3 साल पहले की अगर ये लड़का जिंदगी अपनी याद करे तो 3 साल पहले की इसको बात याद आती है जब इसकी माँ इसको सुबह सुबह बिस्तर से उठा रही थी और बोल रही थी कि बेटा जाओ अपने बाबूजी के साथ बाजार जाओ और वहां से कुछ पटाखे, मिठाइयाँ और भी जो जरूरत की चीजें हैं वो लेके आओ। लेकिन उस टाइम जब ये लड़का साथ में जाता है अपने बाबूजी के, ये मार्केट से मिठाइयाँ, कपड़े, पटाखे बहुत ज्यादा लेके आता है। और उसके बाद जब ये घर पे आता है तो ये अपने बाबूजी के साथ बहुत खुश होता है। शाम के 6 बजे जब ये लोग पूजा करने बैठते हैं तो उसी टाइम सार्थक के पिताजी के पास उनके मालिक का कॉल आ जाता है और वो बोलते हैं कि मेरी हालत अभी बहुत खराब है और मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो मुझे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, अभी आप हॉस्पिटल में आ जाइए। तो सार्थक के पिताजी उसकी माँ से बोलते हैं कि मैं अपने मालिक को देखने अस्पताल जा रहा हूँ, तुम तब तक बच्चों का ध्यान रखो। लेकिन सार्थक की माँ उसके पिताजी से बोलती है कि नहीं, मैं भी आपके साथ चलती हूँ और अपनी बेटी पिंकी को भी लेके चलते हैं। उनको हम आपके मालिक की बेटी के साथ छोड़ देंगे और हम दोनों अस्पताल चलेंगे। सार्थक के पिताजी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। उसके बाद सार्थक के पिताजी जब अपने मालिक को देखकर हॉस्पिटल से लौट रहे होते हैं तो उन दोनों का और उनकी बेटी भी उनके साथ होती है, उन तीनों का एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें कि वो तीनों मारे जाते हैं। सार्थक आज के समय में ये याद करके बहुत रो रहा होता है। दिवाली का दिन है लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। तभी वो देखता है कि उसको किसी के रोने की आवाज आई। तभी वो अपने ढाबे से बाहर जाके देखता है कि एक बहुत बुजुर्ग आदमी है जो कि खड़े हुए हैं और रो रहे हैं एक पेड़ के नीचे। सार्थक उन बुजुर्ग आदमी के पास जाता है और बोलता है कि बाबा आप क्यों रो रहे हैं। तो वो बाबा कहते हैं सार्थक को कि बेटा मैं कहीं बैठना चाहता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। सार्थक उन बाबा को एक पास में पड़ी हुई बेंच पर बिठाता है और उसके बाद उन बाबा जी से पूछता है, बाबा जी बताइए आप रो क्यों रहे हैं और आपकी पत्नी और आपके बच्चे कहाँ हैं। तो बाबा जी बोलते हैं कि बेटा मेरी पत्नी की कुछ समय पहले डेथ हो गई थी, उस टाइम से मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया और आज के टाइम में मैं एक पास में वृद्धाश्रम में वहाँ पे रहता हूँ। तो सार्थक इस बात को सुनकर बड़ा आश्चर्यचकित होता है। उसके बाद वो बोलते हैं बाबा जी अगर आप वहाँ पे रहते हैं तो फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। कुछ समय बाद सार्थक को बात करके पता चलता है कि बाबा जी अंधे भी हैं। तो सार्थक उनसे बोलता है बाबा जी अगर आप अंधे हैं तो आप वहाँ से यहाँ तक कैसे आ गए, इसमें तो बहुत रिस्क था। बाबा जी ने बोला कि बेटा मेरी जिंदगी की जो रोशनी ही बुझ गई है, अब मेरे लिए क्या रिस्क रहेगा। तो बाबा जी जब वहाँ आके बैठते हैं वो सार्थक को बताते हैं कि पूरे सारे जितने भी लोगों ने उनको कुछ दान दक्षिणा दी, उस दान दक्षिणा को बाबा जी ने जोड़ा और उन पैसों से सारे बच्चों के लिए, जो आसपास के बच्चे हैं जो खेलते रहते हैं, उन सब बच्चों के लिए कुछ लेने के लिए उन्होंने वो रुपए इकट्ठे कर लिए। आज के टाइम में अगर जो सार्थक है, सार्थक जब बाबा जी से पूछता है बाबा जी आपने उन पैसों का क्या किया, तो बाबा जी बोलते हैं बेटा मैंने उन पैसों से कुछ मिठाइयाँ खरीद ली हैं और उन मिठाइयों के मैंने एक छोटे छोटे से पैकेट बनाए हुए हैं जो कि मेरी जेब में रखे हुए हैं और मैं सोच रहा हूँ कि जो आसपास के बच्चे हैं मैं उन सबको बांट दूँ ताकि उनकी दिवाली बहुत अच्छी बने। सार्थक इस बात को सुनकर बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है कि एक इंसान जिसकी वाइफ मर गई है, जिसके बच्चों ने उसको घर से निकाल दिया है और जिसके पास आज के टाइम में आय का कोई स्रोत नहीं है, वो भी आज के टाइम में बच्चों के लिए सोच रहा है और वो कुछ करना चाहता है। तो सार्थक अपनी तरफ देखता है कि मेरे साथ तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है, ये बाबा जी के साथ जिंदगी में इतना घटित हो गया है, तब भी ये आज के टाइम में विचलित नहीं हुए हैं। उस दिन सार्थक ये प्रण लेता है कि मैं अपनी बची हुई जिंदगी को अंधकार में नहीं बिताऊंगा और मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करूंगा। दोस्तों मेरी आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि इस दिवाली के पर्व पे आप सभी लोग शपथ लीजिए कि हम अपनी आने वाली जिंदगी को बहुत ही ज्यादा शानदार करेंगे। दोस्तों मैं आपको ये नहीं कहता कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करें या ना करें, आपकी चॉइस है, लेकिन इस दिवाली पे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कीजिए ताकि आपकी आने वाली लाइफ को आप पहले वाली लाइफ से अगर कंपेयर करें तो आप देखें कि आपकी आने वाली लाइफ बहुत ही ज्यादा शानदार होगी।
तो दोस्तों इसी चीज के साथ, इसी मैसेज के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, लाइक का बटन भी दबा सकते हैं, और अगर कमेंट करके आपको कुछ बताना हो तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। मैं बिल्कुल आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। थैंक यू सो मच।